पीएस कॉर्नर और मैं हूं शिखा गुप्ता। और आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग और ही बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक लेकर आए हैं जो कि हर आरएस की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के दिमाग में रहता है कि बेसिकली इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए पढ़ें क्या और कैसे पढ़ें। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल सभी के दिमाग में होता है, तो ये सारी गुत्थी सुलझाने के लिए आज ये वीडियो ले आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम सारी वो बुक लिस्ट जानेंगे कि जो जो हमें पढ़नी है, जो जो कंटेंट हमें पढ़ना है, प्लस कौन सी बुक हिंदी की अच्छी है और कौन सी बुक इंग्लिश की अच्छी है और कौन सी बुक दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ये वाली सारी चीजें भी मैं बताऊंगी। जैसा कि जनरली इंग्लिश मीडियम वालों का एक डाउट रहता है कि इंग्लिश मीडियम में अच्छा कंटेंट नहीं है, वो सारी चीजें यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे। फिर हिंदी वालों का कंटेंट तो हम बताएंगे ही बताएंगे। इसके अलावा साथ में उस कंटेंट को पढ़ना कैसे है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं सारी कहानी। देखिए, आरएस का जो एग्जाम होता है उसमें 3 चरण होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स की अगर हम सिलेबस की बात करें तो बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस जो है हुए नहीं है अभी तक, तो लगभग कांस्टेंट सा है और उसमें ज्यादा चेंजेस की उम्मीद भी नहीं है। ठीक है, देखते हैं बाकी तो। लेकिन हालांकि अभी हम पिछले सिलेबस को ही बेस बना के चलेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें चेंज होंगे भी नहीं, क्योंकि इसमें स्कोप भी नहीं है इतना ज्यादा चेंज होने का। एक लगभग फिक्स सा सेट है और वहीं से लगभग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उस फिक्स सेट के अकॉर्डिंग हम जो है ये सारी बुक लिस्ट अपनी तैयार कर रहे हैं और पिछले पेपर्स के एनालिसिस के बिहाफ पर। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आरएस प्रीलिम्स की जो पहला चरण है, क्योंकि अगर हम बात करें इसका दूसरा चरण जो आरएस मेंस है वो बेसिकली आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, आपके एनालिसिस का, आपके प्रेजेंटेशन का टेस्ट होता है। ठीक है, तो आरएस प्री में हमें अपना नॉलेज बेस तैयार करना है, इसलिए इसकी तैयारी एकदम अलग तरह की है और आरएस मेंस की तैयारी एकदम अलग तरह की है। तो हम आरएस प्रीलिम्स को इस वीडियो में टारगेट कर रहे हैं कि उसके लिए हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो आरएस प्रीलिम्स की बुक लिस्ट हम यहाँ देखेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और चीजें भी बताऊंगी जो आपको करनी रहेंगी, जिससे कि इस एग्जाम को क्लियर करने का पहला पड़ाव जो है वो आप आसानी से मीट कर पाए। अगली बात आपको दिमाग में ये रखनी है कि किसी भी एग्जाम की कट ऑफ 100% नहीं जाती है। ठीक है, तो यानी आपको पूरे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए या पूरे क्वेश्चन जो है किसी को भी नहीं आते हैं या 100% आपके मार्क्स आएंगे, ये कोई जरूरी भी नहीं है और ये किसी के आ भी नहीं सकते हैं, चाहे आप कितना ही पढ़ लीजिए, क्योंकि जीके जो होती है वो अथाह होती है। अथाह होती है मतलब उसको आप कितना भी पढ़ ले वो कम ही है। ठीक है, उसमें से कुछ ना कुछ छूटेगा ही और कुछ ना कुछ अलग सा आएगा ही। तो इसलिए आपको 100% के पीछे नहीं भागना है, हमें एग्जाम क्लियर करना है। तो हमें वो पढ़ना है जो एग्जाम में आता है, जहां से एग्जाम में हमें नंबर मिलेंगे और जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आने की उम्मीद है। ठीक है, तो हम उन सोर्सेज को पकड़ रहे हैं और उन सब्जेक्ट्स को टारगेट करेंगे जो हमें ज्यादा अच्छे से नंबर दिला सकते हैं। क्लियर है, तो हमें 100% नहीं चाहिए, हमें तो सिलेक्शन चाहिए। सिंपल सी बात है। कट ऑफ क्लियर हुई, वैसे भी प्रीलिम्स के मार्क्स होते हैं वो ऐड नहीं होते हैं, तो कट ऑफ क्लियर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक और बात दिमाग में ध्यान रखेंगे कि आरएस प्रीलिम्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, और नेगेटिव मार्किंग होती है मतलब आपको तुक्केबाजी से बचना है। तुक्केबाजी से बचना है मतलब आपको आंसर सही से आना चाहिए, और सही से आंसर आना चाहिए इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है रिवीजन। अब रिवीजन आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए या तो आप किताब पढ़ते समय अपने नोट्स बनाएं, वो आप कर सकते हैं। बेस्ट तरीका यही है कि आप नोट्स बना लीजिए। अगर आपको लगता है, क्योंकि जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जुलाई अगस्त तक प्रीलिम्स, तो समय बहुत कम है, 3-4 महीने में इतना सारा कुछ पढ़ना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, बुक लाएं, पेंसिल लाएं और अंडरलाइन करते चलें। उसका तरीका मैं आपको बताऊंगी कि बुक में जब अंडरलाइन करते हैं तो उससे रिवाइज कैसे करते हैं और अंडरलाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले बुक लिस्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेकर आ रहे हैं पॉलिटी सब्जेक्ट। देखा जाए तो आरएस के पेपर में लगभग सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, तो यानी हर सब्जेक्ट जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है।
इसलिए हम हर सब्जेक्ट की बुक देखते चलेंगे। पॉलिटी की हम बात करें तो पॉलिटी का रामबाण इलाज है जो है एम लक्ष्मीकांत बुक। लक्ष्मीकांत नाम से मार्केट में मिलती है, आप जाएंगे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत दे दो भैया, वो आपको दे देंगे। हिंदी और इंग्लिश में बराबर दोनों ही किताब आती है, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आपका मीडियम हिंदी है या इंग्लिश है, ये बुक आपके लिए एकदम बढ़िया किताब है। पॉलिटी के लिए आपको ये जरूर से पढ़नी है। इसके अलावा अगर आपके पास समय है तो आप और किताबें भी पढ़ सकते हैं या आप कोई और नोट्स भी रेफर कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ये किताब तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। और इसके साथ साथ जो संविधान के, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, उनके नंबर भी आपको याद करने पड़ेंगे कि किस नंबर के आर्टिकल में कौन सा अनुच्छेद है, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई पॉलिटी की बात। पॉलिटी में मतलब इंडियन पॉलिटी की हम बात करें तो अच्छे खासे प्रश्न यहाँ से आते हैं, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको इस किताब में मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहली किताब हो गई है। इस जो है लिस्ट की आप टेंशन मत करना, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और या फिर आप जो इस चैनल का नाम है पीएस कॉर्नर बाय शिखा गुप्ता नाम से ही टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी। दूसरी है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की बात करें तो जनरली आरएस के एग्जाम में या इनफैक्ट आरपीएससी के किसी भी एग्जाम में इकोनॉमिक्स को जनरली स्टूडेंट्स कोई सब्जेक्ट ही नहीं मानते। ठीक है, उनको लगता है इकोनॉमिक्स जैसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, पर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को लगता है बजट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेंगे और वहीं से काम हो जाएगा, या करंट अफेयर्स देख लेंगे वहीं से काम हो जाएगा। लेकिन उन करंट अफेयर्स के डेटा को समझने के लिए, उन जो है ट्रेंड्स को समझने के लिए, बजट इकोनॉमिक सर्वे को समझने के लिए आपको इसकी बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की बेसिक नॉलेज के लिए अगर आपके पास कोई और नोट्स है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप जो है ये इंडियन इकोनॉमी की रमेश सिंह जी की किताब आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, बहुत बढ़िया किताब है। और इस किताब में आपको सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, थोड़ी सी मोटी है हालांकि, पर इसकी लैंग्वेज बहुत आसान है, यानी आपको पढ़ते टाइम किताब भारी नहीं लगेगी। ठीक है, तो आप बहुत जल्दी जल्दी इस किताब को पढ़ सकते हैं। जैसे लक्ष्मीकांत जो किताब है पॉलिटी की, वो भी बहुत ही आसान भाषा में लिखी हुई है, इसी तरीके से ये किताब भी बहुत ही आसान भाषा में लिखी हुई है और आप आराम से इसको समझ सकते हैं। तो रमेश सिंह किताब है, इंडियन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत ही बढ़िया किताब है। इसके अलावा भी आप और किताबें पढ़ सकते हैं, लाल एंड लाल पढ़ सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए, जिसकी लैंग्वेज आपको पसंद हो, या कहीं के नोट्स भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जानी चाहिए। सिंपल सा लॉजिक ये है। तो अगर आपके पास कोई और सोर्स नहीं है तो दिस इज द बेस्ट सोर्स टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट। प्लस आपको इकोनॉमी में इसके साथ साथ आपको पढ़ना पड़ेगा बजट और इकोनॉमिक सर्वे। जिस भी साल आप एग्जाम देने वाले हैं उस साल का लेटेस्ट प्लस पिछले साल का, कम से कम ये दो पढ़ने पड़ेंगे। जैसे अगर आप मान लो ये वाला टारगेट कर रहे हो 2022 वाला, तो आपको कम से कम 21, 22 और 22-23 ये दो बजट चाहिए, और कम से कम 2021-22 और 2020-21 इन दोनों का ये इकोनॉमिक सर्वे चाहिए। जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे हो, जैसे मान लो ये जो है सॉरी ये मैंने क्या कहते हैं 20-21 है ना, अगर ये लेटेस्ट सर्वे है जैसे, और तो इसके लिए आप जो है पूरा जो मार्केट से इकोनॉमिक सर्वे और बजट खरीद के पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आपके मेंस में भी काम आएगा। तो इसलिए जो है आप जो लेटेस्ट बजट या सर्वे रहे उसको तो आप परचेज करके पूरा पढ़ें। पिछला बजट और इकोनॉमिक सर्वे है वो आप किसी मैगजीन के थ्रू या किसी भी और नोट्स के थ्रू जहां पे शॉर्ट में दिए हुए हैं वहां से भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, पर लेटेस्ट वाला आप पूरा पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी क्लियर होने की संभावना जो है ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, लेटेस्ट वाला आप पूरा पढ़ें। तो रमेश सिंह के साथ साथ आपको ये जरूर से पढ़ना है। अगले सब्जेक्ट की ओर हम चले तो हिस्ट्री यानी इतिहास, और इसके हम 3 पार्ट करते हैं, 3 चरण हम बनाते हैं। एक तो प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट इंडिया, एक मिडाइवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत, और लेटेस्ट होता है मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत। ठीक है, 3 भागों में होती है। तो एंशिएंट इंडिया की बात करें अगर हम, एंशिएंट हिस्ट्री की यानी कि प्राचीन इतिहास की, तो उसके लिए किताब चलती है रामशरण शर्मा जी की। जैसे हम बोलते हैं ना ओल्ड एनसीईआरटी, ये बेसिकली ओल्ड एनसीईआरटी है जो किताब के फॉर्मेट में मार्केट में है। आर.एस. शर्मा जी, रामशरण शर्मा जी के नाम से आपको किताब मार्केट में किताब मिल जाएगी। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है ये किताब, और डिट्टो सेम टू सेम है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।
हालांकि यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न तो नहीं आते हैं, इंडस सिविलाइजेशन से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं और वो भी बहुत हद तक हम जो है राजस्थान में कवर कर लेते हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि किताब एक बार कम से कम आपको पढ़ लेनी चाहिए अगर आप सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आर एस शर्मा है। मिडाइवल इंडिया की इसी तरीके से बात करें तो मिडाइवल इंडिया ने मध्यकालीन भारत की सतीश चंद्रा जो है इनकी किताब आती है, यही वही ओल्ड एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी का बुक फॉर्मेट में ये वर्जन आया है सतीश चंद्रा जी मिडाइवल इंडिया के लिए। ठीक है, और लास्ट में मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया के लिए आधुनिक भारत के लिए जो है स्पेक्ट्रम आती है, राजीव अहीर जी की है ये किताब और ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है सेम टू सेम और ये बहुत ही बढ़िया किताब है। हालांकि बिपिन चंद्रा जो है वो भी अच्छी किताब है, लेकिन मुझे लगता है कि मेंस के लिए वो ज्यादा अच्छी रहती है। जब हम आरएस मेंस की बुक लिस्ट बनाएंगे तो वहां पे बिपिन चंद्रा जरूर से पढ़ेंगे हम, लेकिन जब तक हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स लेवल की तो प्रीलिम्स लेवल पे मुझे लगता है कि बिपिन चंद्रा से के साथ साथ अगर आप वो भी पढ़ना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, उसके साथ लेकिन ये किताब आपको कम से कम जरूर से पढ़नी चाहिए। तो रिकमेंडेड बुक में मेरी ये रहेगी स्पेक्ट्रम, जो कि आधुनिक भारत की आती है, मॉडर्न इंडिया की आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। तो हिस्ट्री हो गई, एंशिएंट और मिडाइवल और मॉडर्न तीनों। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर से लगभग नहीं के बराबर क्वेश्चन आते हैं और वो जो क्वेश्चन होता है वो भी बहुत ही वेग सा होता है, तो इससे अच्छा है कि हम उसे छोड़ देते हैं। तो जनरली जो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर हम स्किप करके यहाँ पे चलते हैं। फिर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी आपको कहाँ से पढ़नी है, शिखा मैडम से पढ़नी है। ठीक है, शिखा मैडम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगी। इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए सबसे बेस्ट सोर्स की अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी का बेस्ट सोर्स एनसीईआरटी है, कोई किताब नहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। एनसीईआरटी के 6 to 12 क्लास की आपको एनसीईआरटी पढ़नी होती है और इसमें से जो है ज्यादातर चैप्टर स्पेशली 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है फिजिकल ज्योग्राफी वाली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो आपको पूरी पढ़नी होती है। बाकी और किताबों में से जैसे कुछ चैप्टर आपको 6ठी क्लास के, कुछ चैप्टर 7वीं क्लास के पढ़ने होते हैं। ये एक अलग वीडियो बना के मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर जो है ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में से पढ़ने चाहिए। हालांकि अगर आप पूरी पढ़ सके तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि देखो 6ठी से 10वीं तक तो अलग से ज्योग्राफी तो होती नहीं है ना, 6ठी से 10वीं तक तो सोशल साइंस होती है, सामाजिक विज्ञान, सारे सब्जेक्ट एक साथ होते हैं। तो ये सारी किताबें आपको पढ़नी चाहिए क्योंकि हर सब्जेक्ट के कुछ चैप्टर इसमें होते हैं। तो पॉलिटी के लिए भी कुछ चैप्टर एनसीईआरटी के बहुत अच्छे हैं, इकोनॉमी में हालांकि डेटा पुराना होता है लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज एनसीईआरटी के चैप्टर अच्छे हैं, तो अगर आपके पास समय है तो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है ज्योग्राफी में, अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो एक एनसीईआरटी का सार करके आती है, एनसीईआरटी का सारांश। ठीक है, ये जनरली महेश बनवाल जी की आती है, पर इस किताब में एक प्रॉब्लम है, ये सिर्फ हिंदी मीडियम में है ना, इंग्लिश मीडियम में नहीं है। इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉपर एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा एक सेपरेट वीडियो बना के मैं आपको वो चैप्टर लिस्ट भी दे दूंगी जो ज्योग्राफी के आपको एनसीईआरटी के पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ज्योग्राफी के साथ एक जो है सेक्शन जुड़ता है एनवायरमेंट का। ठीक है, तो एनवायरमेंट के लिए हम बात करें तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश जो है भेदभाव हो जाता है इसमें। एनवायरमेंट की बेस्ट बुक जो मुझे लगती है वो है शंकर आईएएस, एक अकेडमी है ना, बैंगलोर साइड चलती है, साउथ इंडिया में चलती है और ये अपनी एक बुक निकालती है एनवायरमेंट की। इसका कंटेंट बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही रिच है। इनफैक्ट यूपीएससी की बात करें और आरएस की बात करें तो एनवायरमेंट की इस किताब का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हिंदी में नहीं आती। अगर आपका मीडियम हिंदी है लेकिन आप इंग्लिश में किताब पढ़ सकते हैं तो ये किताब जरूर से पढ़ें और यही किताब एनवायरमेंट की पढ़ें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपको हिंदी में ही पढ़नी है तो हिंदी में फिर एक वाणी पब्लिकेशन की, परीक्षा वाणी पब्लिकेशन की किताब आती है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। जनरली एनसीईआरटी के चैप्टर्स का सारांश है लेकिन इसमें कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी रहती है, तो ये किताब अच्छी है अगर हम बात करें हिंदी मीडियम में। बट हाँ, इस किताब का कोई तोड़ नहीं है, बट ठीक है काम चल जाएगा क्योंकि आरएस जैसे एग्जाम में बहुत ज्यादा एनवायरमेंट के क्वेश्चन नहीं आते। जैसे यूपीएससी में अगर हम बात करें तो वहां इससे बिल्कुल भी काम नहीं चलता है, वहां तो आपको यही किताब पढ़नी है क्योंकि वहां मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो 30 से 35 क्वेश्चन एनवायरमेंट के होते हैं जो कि आईएफएस एग्जाम की वजह से उसमें जुड़ गए हैं। ठीक है, तो वहां पे ये किताब काम नहीं देती, लेकिन आरएस में काम चला सकते हैं हम इससे। ठीक है, एनवायरमेंट के नाम पर अगर ये पढ़ सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ सकते तो हिंदी में ये परीक्षा वाणी की किताब आती है, ये ठीक किताब है। ओके,
आगे हम चले राजस्थान जीके। ये तो हो गया पूरा वर्ल्ड इंडिया की बात। अब राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके में फिर से हिंदी इंग्लिश में भेदभाव हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है ज्यादातर इंग्लिश मीडियम में अच्छा कंटेंट नहीं है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए वैसे तो खूब सारी स्टैंडर्ड बुक होती है, लेकिन एक तो स्टैंडर्ड बुक में सारी चीजें नहीं होती है ना, मतलब स्टैंडर्ड बुक अच्छी है मेंस के लिए, जब हम मेंस लिखने जाएंगे तो स्टैंडर्ड बुक अच्छी है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स की तो स्टैंडर्ड बुक में कुछ कुछ चीजें कम होती हैं, कुछ कुछ चीजें प्रॉपर पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि वो एक तरह से एकेडमिक बुक टाइप होती हैं। तो अगर हम बात करें क्योंकि हमें प्रीलिम्स निकालना है, थोड़ी ज्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आरपीएससी डिमांड करती है, तो ये संकल्प क्रोनोलॉजी संकल्प की किताबें आती हैं, ठीक है, संजय चौधरी जी के द्वारा संकल्प की। इसमें आती है तो राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान का भूगोल। ये तीनों किताबें बहुत ही बढ़िया हैं, वन लाइनर फॉर्मेट में रहती है लेकिन टॉपिक पूरा कवर करती हैं। तो ये अच्छी किताबें हैं, अगर आपको ऐसे पढ़ना सूट करता है तो आप ये किताबें ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आप ऐसे नहीं पढ़ सकते तो आप जो है प्रॉपर जो है स्टैंडर्ड बुक्स इनकी भी खरीद सकते हैं। पर मुझे लगता है जितना कम समय है हमारे पास और हमें राजस्थान जीके तो बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, तो इन किताबों से जनरली मैंने देखा है कि बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। तो ये 3 किताबें हैं, ज्यादा मोटी भी नहीं आती हैं और इनका एक कंपाइल्ड वर्जन भी आता है, ठीक है, तो वो भी आप ले सकते हो। पर लेकिन और ये तीनों किताबें राजस्थान जीके के लिए लगभग सफिशिएंट रहती हैं अगर हम बात करें आरपीएससी के एग्जाम्स के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश मीडियम में नहीं आती, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम में ही है। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले क्या करें, फिर हिंदी में पढ़ सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, हिंदी में पढ़ सकते हैं तो ये किताबें पढ़ लें। अगर नहीं पढ़ सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे तो इंग्लिश मीडियम में किताब चाहिए, तो ये जो 2 किताबें हैं ये भी ठीक है इंग्लिश मीडियम के नाम पर। एक ये दिशा पब्लिकेशन की आती है, दिशा जो है इसके यूपीएससी में जो आईएएस प्रीलिम्स के सॉल्व पेपर्स होते हैं बहुत बढ़िया निकालते हैं, तो दिशा पब्लिकेशन की किताब आई है राजस्थान जनरल नॉलेज की, तो ये एक ठीक किताब है। इसके अलावा मूमल जो है अपने यहाँ का फेवरेट पब्लिकेशन, तो मूमल की भी एक राजस्थान जीके में इंग्लिश मीडियम की किताब आई है। ये दोनों किताबों में से जो आपको बेस्ट सूट करे, दोनों नहीं पढ़नी है, दोनों में से कोई भी एक आप मार्केट में इनका पैटर्न देख लीजिएगा एक बार और लैंग्वेज देख लीजिएगा, जो आपको बेस्ट सूटेबल लगे वो आप ले सकते हैं। चाहे ये वाली ले लें मूमल वाली, चाहे आप दिशा पब्लिकेशन की ले लें, दोनों ही किताबें ठीक है। और अगर हिंदी में पढ़ सकते हैं तो बेस्ट है वो संकल्प वाली पढ़ लें, नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। आगे हम बात करें मैथ्स रीजनिंग, और ये भी इसमें इंपॉर्टेंट रहते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं, हम पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते मैथ्स रीजनिंग को। तो मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए जनरली आरएस स्पेसिफिक कोई किताब नहीं आती कि भाई आरएस के लिए ये किताब पढ़े। जनरली आरएस अग्रवाल जो आती है, आरएस अग्रवाल की किताब आती है मैथ्स के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आती है, और ये किताब अच्छी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वस्तुनिष्ठ अंकगणित जो है, ये किताब आप ले लें, लगभग आरएस के सारे टॉपिक इसके अंदर से कवर हो जाते हैं। अच्छी किताब है और काफी सुलझी हुई किताब है, आपको इजीली समझ में भी आ जाएगी, तो आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैथ्स प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। खूब सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, सेम रीजनिंग के साथ है, कोई पर्टिकुलर आरएस स्पेसिफिक किताब नहीं आती, लेकिन रीजनिंग के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की किताब आती है, मास्टर रीजनिंग या टेस्ट ऑफ रीजनिंग, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही, तो ये किताब थोड़ी ठीक है, आप रीजनिंग के लिए ये ले सकते हैं। आरएस का काम इनसे चल जाता है और लगभग आरएस के सारे टॉपिक मैथ्स रीजनिंग के, मैथ्स के आरएस अग्रवाल में और रीजनिंग के ये अरिहंत पब्लिकेशन वाली किताब में सारे कवर होते हैं, तो आप अच्छे से इनको यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर भी आपको लगता है क्योंकि मैथ्स रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जनरली टीचर समझाता है तो ही समझ में आता है, तो उसके लिए हमारे पास एक सर हैं, प्यारे से सर हमारे दीपक दीक्षित सर हैं, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है नॉलेज बॉक्स के नाम से, और इनका एक एप्लीकेशन भी है नॉलेज बॉक्स के नाम से, जिसमें बहुत सारी क्विजेस डालते रहते हैं। जयपुर में कई सारे रेप्यूटेटेड जो आरएस की कोचिंग है उनमें सर पढ़ाते हैं और काफी सेटिस्फैक्टरी इनके बैच रहते हैं। आरएस की अगर बात करें तो सर का अच्छा खासा कमांड है, तो यूट्यूब पे भी इनके काफी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, नॉलेज बॉक्स नाम से जो इनका चैनल है उस पर, और उस पे जो वीडियो देखकर आप जो है कई सारे टॉपिक सीख सकते हैं। कई वीडियोस में तो सर के मिलियंस में व्यूज हैं, तो दीपक दीक्षित सर जो है वो आपके लिए मैथ्स रीजनिंग के लिए आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे, तो आप यहाँ से इनको नॉलेज बॉक्स के थ्रू सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सर से सीख सकते हैं। ओके, तो मैथ्स रीजनिंग की प्रॉब्लम यहाँ आपकी सॉल्व हो जाती है। अब आपके पास क्या क्या इशू बचे इसके अलावा, एक बचा करंट अफेयर्स, ऑब्वियसली काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में 2 तरह की चीजें आती हैं, एक तो आती है रैंडम चीजें जैसे चर्चा में व्यक्तित्व हो गए, कौन कौन से लोग चर्चा में रहे, कहाँ स्थान कौन से चर्चा में रहे, या कोई अलग तरह की घटनाएं हो या इवेंट्स हो, जो भी चीजें हैं। एक रहता है आपका करंट अफेयर्स का, जो हमने बात करते हैं जैसे स्पेशली प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज,
यानी सरकार की जो प्रोग्राम्स होते हैं, कार्यक्रम और उनकी जो नीतियां होती हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो करंट अफेयर्स में दो चीजें होती हैं, एक तो ये और एक ये। इसके लिए आपको अलग से सेपरेट किताबें भी मिल जाएंगी मार्केट में, स्पेशली एग्जाम के आसपास आप ले सकते हैं कोई भी किताब। कुछ चीजें बजट इकोनॉमिक सर्वे में कवर हो जाएंगी, जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे, बजट इकोनॉमिक सर्वे वो आपको पढ़ना ही है, उसके साथ भी काफी चीजें कवर हो जाएंगी। तो आप जो है कोई भी करंट अफेयर्स की बुकलेट ले लीजिए। जनरली मुझे जो है मूमल अच्छी लगती है, मूमल 2 महीने में एक बार आती है ना। सबसे अच्छी बात तो जहाँ हर महीने या 15 दिन का टंटा नहीं है, 2 महीने में एक बार आती है किताब, और ज्यादा मोटी भी नहीं आती यार, 80-90 पेज की किताब आती है ना, और महंगी भी नहीं आती ज्यादा। तो ये किताब जो है ये अच्छी किताब है, करंट अफेयर्स के लिए अच्छा खासा कवर करती है। इनफैक्ट मेरे को लगता है कि जिस भी साल आप देना चाह रहे हैं तो उससे पिछले 1 साल की आपके पास मूमल होनी चाहिए। जैसे अगर आप ये प्लान कर रहे हैं 2022 वाला, तो कम से कम 2021 की 6 मूमल की आई होंगी 12 महीने में, 2 महीने में एक बार, तो 6 किताबें थी वो। तो वो 6 किताबें फिर 2022 वाली आपको जो है पढ़नी चाहिए। और इसके अलावा इसके साथ प्रॉब्लम तो ये मार्केट में मिलती भी नहीं है पुरानी, तो आपको कबाड़नी पड़ेगी। और ये कम से कम आपको इंटरव्यू तक पढ़नी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी आपसे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, और वो सवाल होते हैं ना, वो लगभग यहाँ से मिलते जुलते होते हैं, कवर हो जाते हैं। तो कम से कम इंटरव्यू तक आपको ये मैगजीन जो है चालू रखनी चाहिए। वैसे भी 2 महीने में एक बार आती है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। तो मूमल मुझे अच्छी लगती है, पर प्रॉब्लम यही है कि हिंदी में आती है, इंग्लिश में नहीं आती है। और इंग्लिश में मैं आपको बताऊं, राजस्थान जीके का लगभग करंट अफेयर्स का कोई बहुत अच्छा कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो उसमें आपको कम से कम थोड़ा सा लीनियंट होना पड़ेगा। वैसे भी थोड़ी बहुत हिंदी तो आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि RS मेंस में मैं आपको बता दूं 120 नंबर का पेपर होता है हिंदी का, और सिलेक्शन और रैंक दोनों वही पेपर डिसाइड करता है, ठीक है। तो हिंदी से आपको बिल्कुल भी बचना तो है ही नहीं, आप बच ही नहीं सकते RS में। तो ठीक है, मूमल वाली किताब जो है करंट अफेयर्स के लिए आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में ही आती है, 2 महीने में एक बार आती है, तो ठीक है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। प्लस आपको इसके अलावा मूमल आपको पढ़नी है, एक सुजस किताब आती है गवर्नमेंट की, सरकार की सुजस, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी आपको। और ये किताब जो है ये आपको पढ़नी चाहिए, मार्केट में मिल जाती है और ऑनलाइन भी मिल जाती है। आजकल तो सब चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, तो वहां से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हाँ, पर ये ऑप्शनल है, बहुत कंपलसरी भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि इसका ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो करंट अफेयर्स वाली मैगजीन में कवर हो जाता है, और कुछ एक प्रोग्राम पॉलिसीज जो होते हैं वो लगभग हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे आप कर सकते हो और अलग से पढ़ सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया है। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है, आपकी सिटिंग कैपेसिटी कितनी है और आपकी स्पीड कितनी है, ठीक है। तो ये ऑल ओवर हो गया कि जो जो चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स हमने देख लिए हैं, और ये सारे सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने हैं, और जो किताबें हैं वो हमने देख ली हैं। अब इनको कैसे पढ़ना है, बेसिकली जो मैं बताई थी, खुद के नोट्स बना सकते हैं तो वेल एंड गुड है, वो तो फिर आप फटाफट रिविजन भी कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम से पहले कम से कम जो जो कंटेंट आपने पढ़ा है वो 3 बार आप कम से कम रिवाइज करें। अगर किसी भी चीज को आप रिवाइज नहीं कर सकते तो आप अवॉइड करो कि मत ही पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में वो आपको कंफ्यूजन पैदा करेगी और नेगेटिव मार्क्स लाके देगी, ठीक है। तो इससे अच्छा आप उसे ना पढ़ो, कम से कम मार्क्स कम तो ना हो, आए ना सही, कम से कम नेगेटिव तो ना आए। तो इसलिए जो है आप उसको अवॉइड करें, और अगर आप रिवाइज कर सकते हैं तो ही पढ़ें उस कंटेंट को। तो इसके लिए सबसे अच्छा ही रहता है कि या तो नोट्स बना लें, तो उसको रिवाइज करना आसान रहता है 3 महीने में, पर लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है, क्योंकि पढ़ना लिखना बहुत टाइम लगता है। अगर आप, क्योंकि आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत कम समय बचा है आपके पास, तो आप उससे अच्छा ही कर सकते हैं कि बुक्स ले आए, क्योंकि आपको बुक तो लानी है सारी, और पेंसिल से अंडरलाइन करते हुए चलें। मतलब मेरा जो पैटर्न रहता था पढ़ने का, वही रहता था कि मैं 3 रीडिंग लगाती थी किसी भी किताब की। जो फर्स्ट रीडिंग होती थी, पहली रीडिंग, वो पेंसिल के साथ लगाती थी, ठीक है। तो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लगती थी उनको पेंसिल से अंडरलाइन करती आती थी। पेन से इसलिए नहीं करती थी क्योंकि पहली रीडिंग में सारी चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं, तो लगभग पूरी किताब पे पेन 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 हो जाता है, ठीक है। तो इससे अच्छा पेंसिल है, लगभग पूरी किताब पे पेंसिल हो जाती है, ठीक है। दूसरी रीडिंग जब मैं करती थी, सेकंड, तो मैं रबड़ लेके करती थी। तो जो चीज मुझे लगता था कि मैंने पहली रीडिंग में पढ़ी थी और मुझे याद हो गई है, मुझे समझ में आ गई है, उसको मैं रबड़ से इरेज कर देती थी सेकंड रीडिंग के टाइम, ठीक है। तो अब थर्ड रीडिंग जब बचती थी, थर्ड रीडिंग में मैं क्या करती थी, जो बची हुई पेंसिल थी, ना पेंसिल लेके बैठती थी ना रबड़ लेके बैठती थी, सिर्फ जो बचा हुआ पेंसिल का पार्ट था वो मैं पढ़ लेती थी। तो इससे मेरे 3 रिवीजन हो जाते थे, और तीसरा रिवीजन बहुत कम टाइम लेता था, क्योंकि पहला रिवीजन तो बहुत, पहली रीडिंग तो बहुत टाइम लेती है, आपको पूरी किताब पढ़नी होती है। दूसरी में जो सिर्फ आपने पेंसिल से अंडरलाइन कर रखे हैं वो पढ़ने होते हैं, और उसको भी आप थोड़ा मिटाते जाते हो जो चीज आपको आ जाती है। और तीसरे में सिर्फ बची हुई चीजें आपको पढ़नी होती है। अगर आप और भी रीडिंग लगाने वाले हो तो इसमें भी आप रबड़ लेके बैठ सकते हो, फिर और भी रबड़ लेके बैठ सकते हो, ठीक है। अगर आप जितनी बार उस किताब को पढ़ोगे उतना अच्छा है, पर कम से कम 3 बार, मैं ऐसे नहीं करी, सिर्फ 3 बार, कम से कम 3 बार आपको उस सोर्स को पढ़ना है जो भी आप पढ़ो। करंट अफेयर्स भी, कई लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ तो लेते हैं, न्यूज़पेपर से पढ़ लेते हैं, कटिंग रख लेते हैं, पर वो कटिंग हम दोबारा कभी नहीं पढ़ते,
करंट अफेयर्स का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसके नोट्स ही बनाइए, ठीक है। आप मैगजीन से भी पढ़ रहे हैं तो भी, और अगर आप किसी न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हैं तो भी आप उसके नोट्स ही बनाइए, क्योंकि नोट्स आप रिवाइज कर पाएंगे, कटिंग आप बिल्कुल भी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और मैगजीन्स क्या होती है, जनरली हमसे मिस हो जाती है, रद्दी बद्दी में चली जाती हैं, तो आप उनके प्रॉपर नोट्स बनाइए करंट अफेयर्स के, और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये इसकी स्ट्रैटेजी है कि आप कम से कम 3 बार पढ़ें, प्लस साथ में ये हो गई पढ़ने की बात, प्रैक्टिस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको प्रैक्टिस भी करें। अब प्रैक्टिस के लिए क्या सोर्स हो सकते हैं, सबसे बेस्ट सोर्स ओल्ड पेपर्स। ओल्ड पेपर्स ले आइए विद सॉल्यूशन, तो उनको जो है आप सॉल्व कर लीजिए, तो उससे क्या है, तो ऑथेंटिक पेपर रहेगा, पेपर का लेवल पता चल जाएगा, और वो पेपर है जो एक्चुअली आया हुआ है, तो उसके आंसर की वगैरह आंसर भी सही होंगे, ठीक है। तो सबसे बेस्ट सोर्स तो ये है प्रैक्टिस का। दूसरा, आपको कुछ मॉडल टेस्ट पेपर भी सॉल्व करने पड़ेंगे, तो वैसे वही बात है कि हिंदी मीडियम में तो आते हैं, इंग्लिश मीडियम में नहीं आते, तो आप वो कर सकते हैं, प्लस साथ में कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी कोचिंग की। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी है तो हिंदी में कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगी। और टेस्ट सीरीज का फायदा ये होता है कि एक तो आपको उस साल जिस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं वो देखने को मिलते हैं टेस्ट सीरीज में, ठीक है, करंट अफेयर्स के लेटेस्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज का फायदा होता है कि आप कंपटीशन में रहते हैं, दूसरे पता चलता है कि और लोग कितना कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, तो एक तो खुद के अंदर मोटिवेशन बना रहता है, दूसरा आपको पता चलता है, आप खुद को जज कर पाते हो कि नहीं अभी इतने से लोगों में ही इतनी रैंक चल रही है, तो पूरे राजस्थान में क्या रैंक होगी, ठीक है, तो वो वाली चीज एक दिमाग में चलती है। तो टेस्ट सीरीज एक बेस्ट रहता है जो आपको लेनी ही चाहिए, और इसके अलावा ओल्ड पेपर्स भी आपको सॉल्व करनी चाहिए, कम से कम इतना तो आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए, उससे ही बात बनती है। तो ये मेन चीजें हैं जो आरएस प्रीलिम्स को क्लियर कराने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें यूजफुल लगी होंगी, समझ में आ गई होंगी, और आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे और रिजल्ट भी निकालेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए और लाती रहूंगी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इनको जरूर से लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अलग अलग ग्रुप्स में, आजकल तो बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं, उसमें शेयर करिए। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन दबा के रखिए, जिससे अगला वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।